पहला कॉमन क्वेश्चन है कि वर्टिकल टैलस और फ्लैट फुट में क्या डिफरेंस। वर्टिकल टैलस एक कंडीशन है जिसमें टैलस और नेविकुलर बोन्स कंप्लीटली इरिवर्सिबली डिसलोकेटेड हैं, मैल अलाइंड है। इसको आप पैसिवली करेक्ट नहीं कर सकते हो और इसको मैनिपुलेट करके या कास्टिंग या सर्जरी से ही करेक्ट करना पड़ता है ग्रेजुअली। फ्लैट फुट एक कंडीशन है जिसमें टेलस का अलाइनमेंट वर्टिकल होता है बट वो पैसिवली स्ट्रेचेबल और करेक्टेबल होता है और जब वजन नहीं पड़ रहा होता तो भी वो अलाइन हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो फ्लैट फीट एक लेस सीवियर फॉर्म है, करेक्टेबल फॉर्म है वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ टैलस की। और फ्लैट फीट में काफी केसेस में सर्जरी की जरूरत नहीं होती, जबकि वर्टिकल टैलस में ऑलमोस्ट हर केस में सर्जरी की जरूरत होती है। फ्लैट फीट 30% ऑफ अडल्ट्स में कॉमनली देखा जाता है और बच्चों में तो उससे भी ज्यादा कॉमन है, लेकिन वर्टिकल टैलस 10,000 में एक बच्चे को मिलता है, ये इतना रेयर है। वर्टिकल टैलस में कई बार मसल डेफिशिएंसीज भी होती हैं, लेकिन फ्लैट फीट में यूजुअली मसल डेफिशिएंसीज नहीं होती। फ्लैट फीट का लॉन्ग टर्म रिजल्ट अच्छा है, जबकि वर्टिकल टैलस में इवन आफ्टर सर्जरी कई बार रिलैप्सेस हो जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन डिफरेंसेस हैं वर्टिकल टैलस और फ्लैट फीट। फिर एक कॉमन क्वेश्चन आता है, क्या सारे वर्टिकल टैलस में सर्जरी की जरूरत है? अगर आप टाइम से प्रेजेंट करते हो, फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ में प्रेजेंट करते हो, डॉक्टर से मिलते हो, तो काफी केसेस को कास्टिंग से या मिनिमल सर्जरी से करेक्ट किया जा सकता है। अगर कोई बच्चा लेट प्रेजेंट करता है, 1 साल 2 साल 3 साल, जब चीजें बहुत स्टिफ हो चुकी हैं, बोन्स और सॉफ्ट टिश्यू बहुत रिजिड और स्टिफ हो चुके हैं, उन केसेस में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। फिर एक क्वेश्चन आता है, क्या मेरे बच्चे को सर्जरी करनी ही पड़ेगी या कास्टिंग से ठीक हो सकता है? तो जैसा मैंने आपको बोला, कास्ट लगा के हमेशा ट्राई किया जाता है। अगर अलाइनमेंट वापस आ जाता है, टेलोनेविकुलर जॉइंट रिड्यूस हो जाता है, तो सर्जरी नहीं करी जाती। लेकिन अगर रिड्यूस नहीं होता है, मैल अलाइंड रहता है, तो सर्जरी करनी पड़ती है। एम ट्रीटमेंट का है टेलोनेविकुलर जॉइंट की रीअलाइन। अगर कंजर्वेटिवली सर्जरी कास्टिंग और स्प्लिंट से हो जाता है, वेरी वेल एंड गुड, नहीं तो सर्जरी करनी पड़ती है। धन्यवाद।